नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RFSC ऑफिशियल में। मित्रों, आज अपने चर्चा करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपतियों के बारे में कि स्वतंत्र भारत से लेकर वर्तमान तक कौन कौन उपराष्ट्रपति रहे हैं और कौन कौन राष्ट्रपति रहे हैं। और यह जो टॉपिक है वो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं इनसे संबंधित। तो अगर आप भारत के उपराष्ट्रपति याद कर लोगे तो मैं राष्ट्रपति भी आपको याद करवा दूंगा। इसकी एक ट्रिक है उपराष्ट्रपतियों को याद करने की, वो उस ट्रिक को फॉलो करोगे तो आप भी याद कर लोगे और इनसे संबंधित काफ़ी कुछ जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति के बारे में देखते हैं कि भारत के कौन उपराष्ट्रपति के पद पर रहे हैं स्वतंत्र भारत से लेकर वर्तमान तक, पहले से लेकर वर्तमान तक कौन कौन है। तो पहला जो उपराष्ट्रपति है वो सबको पता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे थे। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद में उपराष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनके बारे में और भी जानकारी बहुत कुछ मिलेगी जो एग्जाम में सीधा छपती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इनकी ट्रिक भी है, पहले मैं लिख रहा हूँ उपराष्ट्रपति कौन कौन रहे हैं, उसके बाद वो ट्रिक भी बता दूंगा जिससे आपको याद हो जाएंगे। फिर 3 नंबर पे बनते हैं वीवी गिरी। वीवी गिरी के बाद में गोपाल स्वरूप पाठक 4 नंबर पे। गोपाल स्वरूप पाठक के बाद में बनते हैं बीडी जत्ती। बीडी जत्ती के बाद में मोहम्मद हिदायतुल्लाह बनते हैं। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह के बाद में आर वेंकटरमण। आर वेंकटरमण के बाद में शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा के बाद बनते हैं के आर नारायण। के आर नारायण के बाद में बनते हैं कृष्णकांत। फिर आते हैं भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत के बाद में मोहम्मद हामिद अंसारी। और वर्तमान में कौन है? वेंकैया नायडू। तो ये है दोस्तों भारत के जो उपराष्ट्रपति के पद के ऊपर रहे हैं। तो देखिए इसके अंदर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके बाद में जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, फिर बीडी जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, आर वेंकटरमण बनते हैं, फिर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, मोहम्मद हामिद अंसारी और वेंकैया नायडू। अब इनको याद करने की ट्रिक भी है मेरे पास। वो ट्रिक ये है मित्रों कि राधा और कृष्ण को मैंने जोड़कर या मिलाई है, बनाई है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सबसे पहले देखिए, मैं बोल रहा हूँ, ट्रिक बोल रहा हूँ साथ साथ, कि राधा का हुस्न गिरा गोपाल के चरणों में। तो गोपाल को राधा से जोड़ सकते हैं अपने। राधा का हुस्न गिरा गोपाल के चरणों में। राधा का हुस्न गोपाल के चरणों में गिरता है। तो काफ़ी ये थोड़ी मज़ेदार ट्रिक है। अब गोपाल क्या है दोस्तों? बीड़ी बहुत पीते हैं। तो ये क्या है कि गोपाल बीड़ी को हृदय में रमाए हुए, मतलब गोपाल है वो बीड़ी को हृदय में रमाए हुए बहुत ज़्यादा धूम्रपान करते हैं। गोपाल बीड़ी को हृदय में रमाए हुए शंकर नारायण कृष्ण और भैरव के साथ, ठीक है ना, शंकर नारायण कृष्ण और भैरव के साथ। तो गोपाल में तो भगवान है, कृष्ण भगवान है, तो वो किसके साथ?
शंकर भगवान के साथ, नारायण के साथ, कृष्ण के साथ और भैरव के साथ जोर से हंसा करते हैं। तो हंसा करते हैं ये मोहम्मद अमीन अंसारी और वर्तमान में कौन है, वेंकैया नायडू। ये ध्यान रखना है। देखिए राधा का हुस्न आप लिख सकते हो हिस्ट्री को चाहो तो। राधा का हुस्न गिरा गोपाल के चरणों में और गोपाल बीड़ी को हृदय में रमाए हुए शंकर नारायण कृष्ण और भैरव के साथ हंसा करते हैं। तो राधा कृष्ण, राधा का हुस्न से हो जाएगा जाकिर हुसैन, गिरा से वीवी गिरी, गोपाल के चरणों में गोपाल स्वरूप पाठक, और गोपाल है वो बीड़ी को हृदय में रमाए हुए, तो बीडी जत्ती, हृदय से हो जाएगा मोहम्मद हिदायतुल्ला, रमाए से हो जाएगा आर वेंकट रमन। फिर शंकर नारायण कृष्ण और भैरव के साथ, तो शंकर दयाल शर्मा के आर नारायण कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत के साथ जोर से हंसा करते हैं, तो मोहम्मद हामिद अंसारी, और लास्ट में कौन हो जाएगा, वेंकैया नायडू। अब दोस्तों ये अगर आपने क्रम याद कर लिया ना, ये नंबर वाइज ध्यान में रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे शंकर दयाल शर्मा आए थे, फिर 9 नंबर पे के आर नारायण, 11 पे भैरव सिंह शेखावत और 13 पे वेंकैया नायडू। ये क्रम याद करने के बाद अब इनके बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं कि जो सर्वपल्ली राधाकृष्ण है ये 13 मई 1952 से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बने थे। 1952 से 1957 तक रहे थे। अब मिलान कैसे करना है, मिलान वाले प्रश्न भी आपको बता दूंगा हल कैसे करते हैं। अब 2-3 बातें इन उपराष्ट्रपतियों के बारे में ध्यान रखनी है कि एक तो ये जो मोहम्मद हिदायतुल्ला है ना दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। क्या है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे हैं। और जो कृष्णकांत है इनकी हुई थी पद पर मृत्यु, ये भी ध्यान रखना है, पद पर मृत्यु, कृष्णकांत की पद पर मृत्यु और मोहम्मद हिदायतुल्ला सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो प्रश्न पूछ सकते हैं कि कौन सा उपराष्ट्रपति है जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहा है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, मोहम्मद हिदायतुल्ला। अब देखिए, अब उपराष्ट्रपति के बारे में इतनी जानकारी है, अब राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे। एक आपने नाम सुना होगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कब बनता है, जब कोई राष्ट्रपति के पद पर काम कर रहा है और उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है पद पर रहते हुए, तो बाद में कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ही बनता है। तो कार्यवाहक के लिए आपको ध्यान में रखना है कि कार्य किसने किया, कार्य किया 3 5 6 ने। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक यहाँ लिख रहा हूं मैं, कार्य किया 3 5 6 ने। कार्य किसने किया, कार्य किया 3 5 और 6 ने। 3 5 6 ने कार्य किया, तो याद रह जाएगा 3 के बाद में एक छोड़ना है, 4 छोड़ दिया 5 और 6। तो 3 नंबर और 5 नंबर और 6 नंबर ने कार्य किया। तो 3 नंबर कौन है, वीवी गिरी, 5 नंबर कौन है, बीडी जत्ती, और 6 नंबर कौन है, मोहम्मद हिदायतुल्ला। तो ये मित्रों कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हैं, 3 5 और 6, वीवी गिरी, बीडी जत्ती और मोहम्मद हिदायतुल्ला, ये क्या रहे हैं, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कार्यवाहक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं ये भी कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं, और ये मोहम्मद हिदायतुल्ला भी कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। अब दोस्तों इनमें से कार्यवाहक राष्ट्रपति तो रहे, लेकिन इन उपराष्ट्रपतियों में से 6 ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति के पद पर भी रहे हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति कौन रहे, सीधा कार्यवाहक तो हो गया ना, 3 5 कार्यवाहक 3 5 6, 3 का मतलब वीवी गिरी, बीडी जत्ती और मोहम्मद हिदायतुल्ला, ये रहे हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति। अब जो राष्ट्रपति भी रहे हैं, देखिए वो ट्रिक क्या है कि इनमें से कौन कौन है जो राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। तो आपको क्या लिखना है, 9 तक गिनती लिखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन 3 को पड़े रहने देना है, इनको काट देना है और इनको पड़े रहने देना है। तो देखिए 1 2 3 7 8 9, 1 2 3 7 8 9 पर जो है ना वो रहे हैं, राष्ट्रपति भी रहे हैं। वो मैं आपको बता दूंगा कब कब रहे, 1 2 3 7 8 9। तो 1 का मतलब 1 पे कौन है, अपने
सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। ठीक है, तो इसके ऊपर देखिए, ये देखिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी 1 2 3, और फिर कौन आएगा 7 8 9, आर वेंकटरमण, शंकर दयाल शर्मा और के आर नारायण। ये राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो देखिए राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी रहे हैं, जाकिर हुसैन भी रहे हैं, वीवी गिरी भी, कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हैं और राष्ट्रपति भी रहे हैं। अब दोस्तों अपने चर्चा करते हैं राष्ट्रपतियों के बारे में। ये ध्यान में रखनी है, आगे भी इनको मैं बताऊंगा। अब आगे है राष्ट्रपति, कि राष्ट्रपति के पद पर कौन कौन रहे हैं, उनको अपने कैसे याद कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति के बारे में बताता हूं मैं आपको। अब सबको पता है कि भारत के जो राष्ट्रपति है वो पहले कौन थे, ये तो बच्चा जानता है। पहले राष्ट्रपति है वो कौन रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये देखिए मैं सबसे पहले लिख रहा हूं, नंबर 1 पे कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर 2 नंबर पे दोस्तों क्या करना है, जो अपने 1 2 3 लिखा है ना, कौन से 1 2 3, ये वाले, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और वीवी गिरी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और वीवी गिरी, ये तीनों लिख देने हैं। तो लिख देते हैं अपने यहाँ पर, ये मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। 2 नंबर पे राष्ट्रपति कौन रहा है, जो 1 2 3 है, ये क्रम लिख देना है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर वीवी गिरी, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन के बाद में क्या लिखेंगे, वीवी गिरी। ये लिख दिया डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद में मैंने लिख दिया वीवी गिरी। तो ये क्रम आ गया। अब आपको 3 जो राष्ट्रपति है वो ध्यान में रखने हैं, वो कौन कौन से हैं। एक तो फखरुद्दीन अली अहमद और नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह। तो 5 नंबर पे क्या लिखना है, फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद, फिर नीलम संजीव रेड्डी, और फिर ज्ञानी जैल सिंह। ये दोबारा बता रहा हूं, देखिए पहला उपराष्ट्रपति ध्यान है सर्वपल्ली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर जो 3 उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति रहे वो लिख दिए हमने, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। फिर 3 ध्यान में रखने हैं, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह। फिर जो दोस्तों 8 नंबर पे अपने को क्या लिखना है, 8 9 और 10 पे, ये जो 7 8 9 के थे ना, ये लिखने आर वेंकटरमण, शंकर दयाल शर्मा और के आर नारायण। तो ये लिखते हैं आर वेंकटरमण, शंकर दयाल शर्मा, आर वेंकटरमण, शंकर दयाल शर्मा और के आर नारायण। ये लिखने के बाद में अब के आर नारायण के बाद में ध्यान में रखना है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बनते हैं। और एपीजे अब्दुल कलाम के बाद में कौन बनती है, भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल के बाद में प्रणब मुखर्जी, और प्रणब मुखर्जी के बाद में वर्तमान में कौन है, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद। तो ये जो 14 राष्ट्रपति रहे हैं और 13 उपराष्ट्रपति रहे। देखिए दोबारा देख लीजिए इसको। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
फिर देखिए उपराष्ट्रपति मैंने आपको बताया था ना, 1 2 3 उपराष्ट्रपति कौन रहे थे, 1 2 3 और 7 8 9 है ना। तो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखने के बाद में 1 2 3 लिखना है अपने को, 1 2 3 ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। फिर 5 6 और 7 ध्यान में रखने, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह। फिर आगे लिख देना 7 8 9, 7 8 9 में आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण। फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि कार्य किया किसने, 3 5 और 6 ने। तो 3 5 और 6 वीवी गिरी है ना, वीवी गिरी, बीडी जत्ती और मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये क्या रहते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति रहते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति रहते हैं। तो इनका जो नंबर कब आएगा, देखिए दोस्तों, जाकिर हुसैन की है ना पद पर मृत्यु हो जाती है, डॉक्टर जाकिर हुसैन है, इनकी क्या हो जाती है, पद पर मृत्यु हो जाती है, पद पर मृत्यु। अब इनकी पद पर मृत्यु होगी तो क्या होगा बताओ, कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेंगे ना। तो इनकी मृत्यु होने के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन रहते हैं, वीवी गिरी आते हैं। अब वीवी गिरी के बाद में भी कार्यवाहक राष्ट्रपति और बनते हैं, वो बनते हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अब वीवी गिरी और मोहम्मद हिदायतुल्लाह के बाद के अंदर ये वीवी गिरी बन जाते हैं भारत के राष्ट्रपति। और इनके राष्ट्रपति बनने के बाद फखरुद्दीन अली अहमद भी राष्ट्रपति बनते हैं। और फखरुद्दीन अली अहमद की भी पद पर मृत्यु हो जाती है मित्रों, इनकी भी क्या हो जाती है, पद पर मृत्यु। तो उपराष्ट्रपति कौन बनते हैं, तब देखिए 3 5 और 6 बने थे, तो 3 में आ गया वीवी गिरी आ गया, बीडी जत्ती आ गया और मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह बन गया, रह गया कौन सा, बीडी जत्ती। तो ये फिर क्या बनते हैं, यहाँ पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं, बीडी जत्ती। अब ये आपको ध्यान में रखना है, ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, इनकी पद पर मृत्यु हो जाती है तो वीवी गिरी बनते हैं। और वीवी गिरी के बाद में कौन बनते हैं, मोहम्मद हिदायतुल्लाह बनते हैं, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति। फिर वीवी गिरी बनते हैं राष्ट्रपति, फखरुद्दीन अली अहमद बनते हैं, फिर पद पर मृत्यु हो जाती है। फिर बीडी जत्ती बनते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति। नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद। अब इनके बारे में अपने जानकारी लेते हैं, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में ध्यान में रखना है, क्या रखना है, इनके बारे में कुछ बातें हैं। एक तो इनका संबंध किससे है, इनका संबंध है बिहार से, और ये क्या थे, भारत के स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। तो सीधा पूछ लेना प्रश्न कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, तो वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं, कितनी बार, 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं, 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। और आंध्र प्रदेश व काशी विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं, आंध्र व काशी विश्वविद्यालय के कुलपति। अब सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बात करें तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन तो दर्शन शास्त्री और लेखक थे। ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे, दर्शन शास्त्री, ये एक प्रकार के दर्शन शास्त्री थे और लेखक थे। अब जाकिर हुसैन की बात करें तो ये पद पर मृत्यु हो जाती है इनकी। और ये जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इनके कुलपति रहे हैं, किसके, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं कौन, जाकिर हुसैन। अब इनकी पद पर मृत्यु हो जाती है। अब आगे आपको ध्यान में, ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह तो मैंने बता दिया था आपको, मोहम्मद हिदायतुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। अब इसके बाद में नीलम संजीव रेड्डी के बारे में बात करते हैं। फखरुद्दीन अली अहमद की पद पर मृत्यु हो जाती है और नीलम संजीव रेड्डी, ये आंध्र प्रदेश के प्रथम सीएम रहे थे, आंध्र प्रदेश के फर्स्ट सीएम
कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। ध्यान में रखना है, प्रश्न पूछ सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के फर्स्ट सीएम नीलम संजीव रेड्डी। और एक बात और है, ये लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। देखो, दो बातें इंपॉर्टेंट है कितनी, कि ऐसे राष्ट्रपति जो आंध्र प्रदेश के सीएम भी रहे हैं और लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, वो कौन है? नीलम संजीव रेड्डी हैं। अब ज्ञानी झैल सिंह, तो ज्ञानी झैल सिंह तो समझ पता है, ये किसके रहे हैं? पंजाब के सीएम रहे हैं। ये रहे हैं दोस्तों पंजाब के सीएम, और इनके बारे में ध्यान रखना, ये भारत के गृह मंत्री भी रहे हैं। पंजाब के सीएम रहे हैं और भारत के गृह मंत्री। अब आगे आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन के बारे में कुछ बातें ध्यान में रखनी है। ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ये स्वतंत्रता सेनानी थे जो जेल गए थे। इनको जेल हो गई थी कोई आंदोलन के दौरान। स्वतंत्रता सेनानी जो जेल गए थे, और ये भारत के वित्त, औद्योगिक और रक्षा मंत्री भी रहे हैं। तो ये देखिए बता आ सकता है प्रश्न, वित्त, औद्योगिक और रक्षा मंत्री, ये इन पद के ऊपर भी रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी आर वेंकट रमन जो जेल गए, और वित्त, औद्योगिक और रक्षा मंत्री के पद के ऊपर रहे। अब है शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा के बारे में ध्यान रखना, ये एमपी के सीएम रहे थे। एमपी के सीएम, देखो सीएम आंध्र प्रदेश के सीएम नीलम संजीव रेड्डी, पंजाब के सीएम ज्ञानी झैल सिंह, शंकर दयाल शर्मा किसके? एमपी के सीएम। और इनके बारे में ध्यान रखनी है कि ये आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे हैं। ये किस किस के? आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र, इनके क्या रहे हैं? गवर्नर रहे हैं। जो शंकर दयाल शर्मा है वो एमपी के सीएम रहे हैं। एमपी के सीएम रहे हैं और आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे हैं। अब इनके बारे में ये हो गया। अब जो के आर नारायण है दोस्तों, ये क्या है? चीन, तुर्की, थाईलैंड, अमेरिका, इसमें क्या है? भारत के राजदूत रहे हैं। इनमें भारत के ये राजदूत रहे हैं। और जो जेएनयू है, जयनारायण व्यास जेएनयू है मित्रों, जेएनयू के कुलपति भी रहे हैं। ये जेएनयू के कुलपति। अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी के बारे में एक बात ध्यान में रखनी है, ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष, योजना आयोग के उपाध्यक्ष के पद पर प्रणब मुखर्जी रहे हैं। रामनाथ कोविंद है, ये राज्यसभा सदस्य रहे हैं। और बिहार राज्य के राज्यपाल रहे हैं। बिहार राज्य के राज्यपाल रहे। देखिए अब दोस्तों एक बात और ध्यान में रखनी है आपको कि डॉक्टर जाकिर हुसैन 3 नंबर और वीवी गिरी 4 नंबर, इनको मिला है भारत रत्न। और दोस्तों जो एपीजे अब्दुल कलाम है, ये भी किससे सम्मानित है? भारत रत्न से। कि डॉक्टर जाकिर हुसैन और वीवी गिरी को मिला है मित्रों भारत रत्न। और जाकिर हुसैन को एक पुरस्कार और मिला है, वो है पद्म विभूषण। कितना शानदार है। तो ये ध्यान में रखना है कि ऐसे राष्ट्रपति जो पद्म विभूषण से भी सम्मानित थे और भारत रत्न से भी सम्मानित थे, वो कौन थे? जाकिर हुसैन। और किन किन को भारत रत्न मिला है? जाकिर हुसैन को भारत रत्न मिला है, वीवी गिरी को भारत रत्न मिला है, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न मिला है। और एक प्रणब मुखर्जी के बारे में ध्यान रखनी है कि ये वित्त विदेश और रक्षा मंत्री भी रहे थे। प्रणब मुखर्जी है वो वित्त, विदेश
और रक्षा मंत्री। अब देखिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये बिहार से थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और 2 बार राष्ट्रपति बने। अब सर्वपल्ली राधाकृष्णन दर्शन शास्त्री व लेखक थे, आंध्र प्रदेश व काशी विश्वविद्यालय कुलपति, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे थे, ठीक है, आंध्र प्रदेश व काशी विश्वविद्यालय कुलपति। और जाकिर हुसैन, इनकी पद पर मृत्यु हो जाती है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कुलपति रहते हैं, भारत रत्न से सम्मानित है और पद्म विभूषण से सम्मानित है। फिर फखरुद्दीन अली अहमद, पद पर मृत्यु हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के पहले सीएम बनते हैं और लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। ज्ञानी जैल सिंह पंजाब के सीएम, गृह मंत्री के पद पर रहे हैं। आर वेंकट रमन स्वतंत्रता सेनानी जो जेल गए, वित्त, औद्योगिक और रक्षा मंत्री रहे हैं। शंकर दयाल शर्मा है जो एमपी के सीएम, आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे हैं। और के.आर. नारायण है, वो चीन, तुर्की, थाईलैंड, अमेरिका में भारत के राजदूत रहे हैं और जेएनयू के कुलपति भी रहे हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। प्रतिभा पाटिल का संबंध छोटी लोसल सीकर से है, राजस्थान से। प्रणब मुखर्जी योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं, वित्त, विदेश और रक्षा मंत्री के पद पर भी रहे हैं। और रामनाथ कोविंद राज्यसभा सदस्य और बिहार के राज्यपाल रहे हैं। तो और देखिए, जो जाकिर हुसैन है वो पद्म विभूषण से भी सम्मानित है और भारत रत्न से भी सम्मानित है। और भारत रत्न किन किन को मिला है? वीवी गिरी को मिला है और जाकिर हुसैन को मिला है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिला है। तो अब देखिए दोस्तों कि कई बार प्रश्न आते हैं मिलान कीजिए, तो मिलान कैसे करना है? तो मिलान करने में को तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए। जैसे यहां पर मैंने एक साइड लिखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये भारत के राष्ट्रपति है। फिर लिखा सर्वपल्ली राधाकृष्णन और फिर लिख दिया मैंने फखरुद्दीन अली अहमद और फिर लिख दिया ज्ञानी जैल सिंह। अब इनके आगे मैंने ये सन लिख दिया, जैसे एक लिख दिया यहाँ पर ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 लिख दिया, यहाँ पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से 1967 लिख दिया, फखरुद्दीन अली अहमद के आगे लिख दिया ये 1969 से 1969 जैसे लिख दिया और 1977 से 1982 लिख दिया जैसे। अब मिलान करने में दिक्कत आनी नहीं चाहिए। कैसे? अपने को पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले भारत के राष्ट्रपति थे, तो इनमें सबसे पहला सन देख लीजिए। सबसे पहला सन देखो 62, 50, 77, 69, तो पहला 1950 मिल गया ना, तो यहाँ पर इसको इससे मिलान कर देंगे। ये लोग सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनके बाद में बनते हैं, तो 50 के बाद का देखो 1962 वाला ये रहा। अब इनमें से फखरुद्दीन अली अहमद और ज्ञानी जैल सिंह में पहले कौन बनते हैं? फखरुद्दीन अली अहमद बनते हैं, तो ये लोग 1969 वाला और ज्ञानी जैल सिंह ये 1977 वाला। इस प्रकार मिलान करते हैं, वो चाहे राष्ट्रपति का हो चाहे उपराष्ट्रपति का। तो ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया, उपराष्ट्रपति के बारे में बता दिया और राष्ट्रपति के बारे में बता दिया। मेरे द्वारा ये आपको छोटी सी जानकारी दी गई। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और अगर आप ऐसा ही वीडियो प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री या किसी राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल से संबंधित चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिए। धन्यवाद।